हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी को स्टडी करेंगे। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ। अब यूनिवर्स है क्या? तो जितना भी हमारा जो ये स्पेस है, स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये यूनिवर्स बनाती हैं। ये हमारा यूनिवर्स है। ये कैसे क्रिएट हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी, जिसे कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, वो बताती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स तब एग्जिस्टेंस में आया, तब वो क्रिएट हुआ जब एक छोटी सी बॉल एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ, एक बहुत बड़े बैंग यानी कि एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड हुई, और उसके बाद यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और यूनिवर्स क्रिएट होने के बाद फैलता गया, एक्सपैंड होता गया, और वो आज भी एक्सपैंड हो रहा है। इसलिए इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब इसका एविडेंस क्या है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है? इसका एविडेंस 1920 में एडविन हबल ने दिया। उन्होंने देखा कि जो हमारी गैलेक्सीज है स्पेस में, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बीत रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरे से दूर दूर जाती जा रही हैं। अब क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो भी फैल रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने एक बैलून लिया, उस पर कुछ पॉइंट्स मार्क करिए। जैसे ये हमने रेड डॉट्स मार्क किया, एक रेड डॉट का मतलब एक गैलेक्सी, तो अभी सारे पॉइंट्स गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बैलून में एयर ब्लो करोगे, आपका बैलून एक्सपैंड होता जाएगा। जैसे जैसे बैलून एक्सपैंड हो रहा है, जैसे जैसे बैलून एक्सपैंड हो रहा है, वैसे वैसे जो ये हमारी पॉइंट्स हैं यानी कि गैलेक्सीज, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ गई है। तो इसी वजह से सिमिलरली हमारा गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस जो स्पेस में है वो बढ़ रही है। इसका मतलब यूनिवर्स भी बढ़ रहा है, वो भी एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन ये एग्जाम्पल पूरी तरह करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो गैलेक्सीज है यानी कि पॉइंट्स, वो उनका साइज़ भी बढ़ रहा है, लेकिन असली में जो हमारी रियल लाइफ में स्पेस में गैलेक्सीज है, उनका साइज़ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे तो साइज़ भी बढ़ रहा है, तो ये एग्जाम्पल पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ ने हमारा यूनिवर्स को बनाया, वो सारा का सारा मैटर पहले एक छोटी सी बॉल के अंदर, एक छोटे से एटम के अंदर पैक्ड था। वो सारा का सारा मटेरियल जिससे हमारा यूनिवर्स बना, वो एक छोटी सी बॉल के अंदर था। और ये बॉल अनइमेजिनेबली छोटी थी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी छोटी और इतनी ज़्यादा गर्म, इतनी डेंस एक बॉल थी जिसके अंदर वो सारा मटेरियल था। अब होता क्या, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये बॉल जो है वो एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है। एक बहुत बड़ा बैंग, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ये बॉल फट गई। और जब ये बॉल फटी, एक्सप्लोड हुई, तो बहुत एनर्जी क्रिएट हुई, हमारा स्पेस क्रिएट हुआ। स्पेस यानी कि जो हमारी गैलेक्सीज वगैरह, प्लैनेट्स के बीच के एम्प्टी स्पेस है, वो क्रिएट हुआ और टाइम क्रिएट हुआ। अब एक बार जब स्पेस क्रिएट हो गया, वो फैलता गया, वो एक्सपैंड होता गया, यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया। और एक सेकंड के, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सिर्फ एक सेकंड के कुछ हिस्सों में ही यूनिवर्स बहुत ज़्यादा फैल गया। वो एक छोटी सी बॉल से बहुत ज़्यादा फैल गया। और उस टाइम पे यूनिवर्स का टेम्परेचर आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा था, वो बहुत गर्म था। इतना गर्म कि कुछ भी एटम वगैरह फॉर्म ही नहीं हो सकता था, जिससे आज मैटर सब कुछ बना है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता जा रहा था या स्पेस फैलता जा रहा था, वैसे वैसे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो भी फैलती जा रही थी दूर दूर, जिस वजह से टेम्परेचर जो था वो ड्रॉप होता जा रहा था। और अराउंड 3 लाख ईयर्स के बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक ड्रॉप हो गया। और ये टेम्परेचर सपोर्ट करता था एटम्स की फॉर्मेशन को। तो एटम क्रिएट हुए। सबसे पहले एटम्स कौन से क्रिएट हुए थे? लिथियम के, लाइट एटम्स क्रिएट हुए। सबसे पहले लिथियम, हाइड्रोजन, ये एटम्स क्रिएट हुए। और इस स्टेज पे हमारा जो यूनिवर्स था वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो लिथियम और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ये क्लाउड्स, ये क्लम्प हो जाते हैं आपस में, इकट्ठे होके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। जो हमने स्टडी करा है पिछली वीडियो में, नेब्यूला क्लाउड, जो लिथियम और हाइड्रोजन का बना होता है। अब इन क्लाउड्स के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन का जो एटम होते हैं वो लिथियम बनाते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है और स्टार्स फॉर्म होते हैं। और उनकी जो ये नेब्यूला होते हैं, क्लाउड्स के जो बाहर का जो रीजन होता है, उसमें
प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं। ये सारे का सारा आगे का स्टेप कि कैसे आगे जाके यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सीज क्रिएट हुई, स्टार्स क्रिएट हुए और कैसे सोलर सिस्टम हमारा जो था वो क्रिएट हुआ, ये आप स्टडी कर सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में।